नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्म के एक बेसिक मैनेजमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। वो है डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारना। और ये क्यों अहम है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हम हमारे पशुओं को डीवर्मिंग की दवाई क्यों दें। तो इसके लिए बेसिक एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। जैसे इंसान होता है, हमारा जो खाना होता है वो पकाया होता है, तला होता है या गर्म करके हम उसको खाते हैं, उबाल के खाते हैं। लेकिन पशुओं का जो खाना होता है वो ऐसे खाते हैं, घास खा रहे हैं, भूसा खा रहे हैं। उन सब के ऊपर जो है पैरासाइट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, या तो कीड़े होते हैं या उनके अंडे होते हैं जो दिखते नहीं है। पेट के अंदर जाएंगे, वहाँ जर्मिनेट होंगे और वहाँ से वो पूरे शरीर में जहाँ उनकी जगह वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो उनका खून चूसेंगे, जिस अंग में रहेंगे, जैसे लीवर में रहेंगे तो लीवर को डैमेज करेंगे। इस तरह से जो पशु है उसका नुकसान करेंगे। पशु जो खा रहा है उसको लगता नहीं है, और जो उसको जितनी ग्रोथ करनी है या जितना प्रोडक्शन करना है या टाइम पे गर्मी में आना है, ठहरना है, ये सारी प्रक्रिया उसकी डिले हो जाती है, लेट हो जाती है और बड़ा नुकसान किसान को इसमें हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अहम तो चीज़ ये है सबसे पहले कि कीड़े कितने प्रकार के होते हैं। ये मेन रूप से 3 प्रकार के कीड़े होते हैं जिनके लिए हमें दवाई देनी होती है। और अलग इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जब भी हम डीवर्मिंग की बात करते हैं तो हम कौन सी दवाई पशु को दें। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो इनको 2 ग्रुप में हम बांट लें। एक हमारा प्रेग्नेंट पशु है, दूसरा हमारा नॉर्मल पशु है। गाभिन पशु यानी प्रेग्नेंट एनिमल में अगर हम डीवर्मिंग की बात करें, पेट के कीड़े की गोली देने की बात करें, तो इसका हमें ध्यान ये रखना है कि प्रेगनेंसी की स्टेज के हिसाब से हम बात करते हैं। इसमें अगर हम पूरे प्रेगनेंसी पीरियड को 3 भागों में अगर बांट लें तो हर पीरियड को हम एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो 3 ट्राइमेस्टर बन जाते हैं। अगर पहला जो ट्राइमेस्टर की बात करें, मतलब 0 से 3 महीने का जो समय है उसकी अगर हम बात करें, तो उस समय पशुओं में वर्म लोड अगर ज़्यादा नहीं हो तो उसकी डीवर्मिंग ना करें। अगर फिर भी अगर आपको डीवर्मिंग करने की जरूरत पड़ रही है, उसको पेट के कीड़े खत्म करने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में फेनबेंडाजोल जो ड्रग आती है वो सबसे सेफ ड्रग है। उसको 5 मिलीग्राम प्रति केजी वजन के हिसाब से हम दे सकते हैं। लेकिन एल्बेंडाजोल आपको कभी भूल के भी इसमें नहीं देना है। एल्बेंडाजोल देने का घाटा ये होता है कि कई बार ये जो छोटा भ्रूण होता है उसको ख़त्म कर देता है, या फिर बच्चे में विकृतियाँ ला देता है, जो कि बाद में दिक्कत करती हैं हमें। इसके बाद अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें, या यूं बोलें कि 4 से जो 6 महीने या 7 महीने का जो पीरियड है वो सबसे सुरक्षित पीरियड होता है। इस समय आप इस पशु को फेनबेंडाजोल दे सकते हो जो सबसे सुरक्षित है। आवर्मेक्टिन भी दे सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आपका जो पशु है ऐसी जगह पे है या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नदी, तालाब या बारिश वाली जगह है, तो वहाँ पे पशुओं में लिवर फ्लू की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके लिए ऑक्सीक्लोजोनाइड जो ड्रग है वो सबसे अच्छी रहती है, वो लिवर फ्लू को ख़त्म करती है। तो इस स्टेज में आप लिवर फ्लू के लिए आप उसको ऑक्सीक्लोजोनाइड दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब लगभग 6-7 महीने के बाद का जो पीरियड है, इस टाइम पे फेनबेंडाजोल जो है वो सबसे सेफ ड्रग है, यही आपको देनी है। इसके अलावा दूसरी ड्रग इसमें ना दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब पशु जनने वाला है उसके 15-20 दिन पहले, जनने के 2 से 3 हफ्ते पहले आपको उसकी डीवर्मिंग बिल्कुल ज़रूरी है। आपको उसकी डीवर्मिंग करवानी ही है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है कि पशु की इम्यूनिटी सबसे कमज़ोर होती है। अंदर बच्चे की ग्रोथ बहुत फास्ट चल रही होती है और उसमें जो उसका अडर है वो भी डेवलप हो रहा होता है। तो इस समय इसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से जितने भी सुस्त पड़े हैं कीड़े, उनके जो लार्वा हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उनकी तादाद बढ़ने लगती है और उनसे कीड़े जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे हमें डीवर्मिंग बिल्कुल करवाना ही करवाना है। विशेष रूप से इस समय टोक्सोकेरा विटुलोरम, जिसको एस्केरियासिस बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसका इस टाइम पे खतरा रहता है। और खतरा ऐसे रहता है कि ये जो पैरासाइट है प्लेसेंटा के थ्रू, या यूं बोले खून के थ्रू, खून के द्वारा बच्चे में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए इस समय आपको फेनबेंडाजोल बिल्कुल सही डोज में देना ही देना है। क्योंकि इसके बाद में ये भी होता है, अगर आपने इस समय डीवर्मिंग नहीं करवाई तो उसमें खून के द्वारा बच्चे में चला गया, या फिर अगर उस समय नहीं जा पाया तो जब बच्चा दूध पिएगा, उसका खीस पिएगा शुरुआत में, उसी समय बच्चे में दूध के द्वारा ये पैरासाइट है पहुंच जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चे जब होते हैं, जो काफ होते हैं, तो शुरुआत के 10-15 दिन में ही, सबसे पहले 10-15 दिन की जब उम्र होती है उसी समय उसकी आपको डीवर्मिंग करवानी है बच्चे की। और बच्चे की इस टाइम पे जो डीवर्मिंग करवाते हैं वो पिप्राजिन एडिपेट से या पारेंटल से हम करवाते हैं, जिससे कि ये जो एस्केरियासिस की प्रॉब्लम है, जो टोक्सोकेरा विटुलोरम होता है, वो इससे खत्म हो जाता है।
तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रेगनेंसी का लास्ट पीरियड है, लास्ट के जो 15-20 दिन है, उस टाइम पे आपको उसकी फेनमेंडाजोल से डीवर्मिंग बिल्कुल जरूरी रूप से करवानी ही है। और अगर हम बात करें कि जो गाभिन पशु नहीं है, उनमें ये दवाएं तो हम दे सकते हैं। इसके अलावा एल्बेंडाजोल आप दे सकते हो, लेवामिसोल दे सकते हो। ये दवाइयाँ जो कॉमन हैं हमें इसमें काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कई बार किसान लोग बोलते हैं कि हमने उनको पेट के कीड़े मारने की दवाई भी दे दी पशु को, उसके बावजूद भी उसके कीड़े मरे नहीं। तो इसके लिए जो मेन चीज़ जिम्मेदार होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो कीड़े हैं वो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। तो इसमें जो दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, या तो आपने जो डीवर्मिंग की दवाई दी है पेट के कीड़ों की वो कम डोज में दी है, उससे कीड़े मरे नहीं, हल्के से घायल हुए और दोबारा वो एक्टिव हो गए तो बाहर नहीं निकल पाए। या फिर ऐसा है कि आप एक ही दवाई को बार बार दे रहे हो, बार बार देने की वजह से वो जो कीड़े हैं उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो उनको उनका असर नहीं होता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि हर बार आपको दवाई जो देनी है वो बदल बदल के देनी है। उसका ब्रांड नेम नहीं, उसका साल्ट जो है वो आपको बदल बदल के देना है। जैसे मान लो इस बार आपने एल्बेंडाजोल दिया है, साथ में आयोमेक्टिन दिया है, अगली बार आप ऑक्सफेंडाजोल लेवामिसोल का कॉम्बिनेशन दो जो लीवर फ्लू को कवर कर लेगा। तो इस तरह से आपको हर बार कॉम्बिनेशन उसका चेंज करना है। अब अगली बात आती है कि डीवर्मिंग हम अच्छी से उसका प्रभाव मिले तो उसके लिए क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो उसमें जो मेन सावधानी है अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीवर्मिंग कराने के लिए आप उसके पशु का जो पेट है खाली होना चाहिए, मतलब सुबह के टाइम पे आपको उसकी डीवर्मिंग करवानी है। नेक्स्ट जो चीज़ है, डीवर्मिंग करवाने के लगभग 15-20 मिनट पहले आपको थोड़ा गुड़ खिलाना है पशु को 100 ग्राम के समथिंग, ताकि जो कीड़े हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने के बाद में वो ज़्यादा उस टेबलेट को खाएंगे, उस साल्ट को खाएंगे और जल्दी वो आसानी से मरेंगे। एक बार हमने डीवर्मिंग करवा दी, उसके बाद में ध्यान ये रखना है कि कोशिश करें कि आप कम से कम 2-3 घंटे उस पशु को चारा खाना ना दें, ताकि वो दवाई है कम आयतन में पेट में घुली रहेगी तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो कीड़े जल्दी मरेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जब भी हम कीड़ों मारने की जब दवाई देते हैं तो कीड़े पेट में मर जाते हैं, जो आंत में है, बड़ी आंत में है, छोटी आंत में है, या फिर लीवर में है, किडनी में है, जगह जगह ये जो कीड़े होते हैं ये जब मरते हैं तो इनकी बॉडी जो वहीं रह जाती है, उसकी वजह से टॉक्सीमिया डेवलप होता है। उस टॉक्सीमिया को रिलीव करने के लिए हमें पशु को लीवर टॉनिक देना चाहिए अगले 15-20 दिन तक। तो उसमें जो पशु के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है वो नहीं आएगा, आपका प्रोडक्शन बना रहेगा और पशु स्वस्थ रहेगा। अलावा अब ये बात आती है कि डीवर्मिंग हमें कितने टाइम से करवाना चाहिए। अगर मैं छोटे बच्चे से अगर बात करूं, छोटे बच्चा जब हमारा गाय का है या भैंस का है, जब वो 15 दिन का हो जाता है उस दिन से हमें डीवर्मिंग की दवाई उसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 15 दिन पे करवाने के बाद में आगे नेक्स्ट जो है उसमें अगले 15 दिन में आपको डीवर्मिंग करवानी है उसकी। ये सिलसिला उसकी 3 महीने की उम्र तक चलेगा। 3 महीने के बाद में 3 महीने की उम्र से 6 महीने की उम्र तक हर महीने आपको डीवर्मिंग करवानी है। 6 महीने के बाद में ताउम्र हमेशा के लिए हर 3 महीने से आपको डीवर्मिंग करवानी है। तो जो एडल्ट हमारे गाय भैंस हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि हर 3 महीने से आपको डीवर्मिंग करवानी है। लेकिन अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं 3 महीने से तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम ये तो ध्यान रखें कि बारिश के पहले और बारिश के बाद तो डीवर्मिंग आपको करवानी ही करवानी। अगर आप पशु की डीवर्मिंग बारिश के पहले करवाते हैं तो उससे क्या होगा कि पशु की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी हो जाएगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी। तो बारिश के टाइम पे जो रोग ज़्यादा फैलते हैं वो उसमें आसानी से फैल नहीं पाएंगे, उसको रोग प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि बारिश के ड्यूरेशन में क्या होता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कीड़ों की तादाद बढ़ती है, क्योंकि बाहर पानी और मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उस समय कीड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। तो और पशु के शरीर में भी उस समय ज़्यादा कीड़े पनपते हैं और ख़ासकर इस समय पे जो लीवर फ्लूक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पनपते हैं। तो इसलिए बारिश ख़त्म होने के बाद में आपको लीवर फ्लू को ख़त्म करने वाली जो डीवर्मर आती है वो आपको ज़रूर देनी है। और लीवर फ्लू को ख़त्म करने के लिए हम ऑक्सीक्लोजनाइड प्लस लेवामिसोल का कॉम्बिनेशन आता है वो काम में लेते हैं, या फिर ट्राइक्लाबेंडाजोल है वो काम में लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बारिश खत्म होने के बाद में आपको पशु को लीवर फ्लू को ख़त्म करने के लिए डीवर्मिंग जरूर करवानी है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि बारिश के पहले करवाना है और बारिश के बाद तो लीवर फ्लू को ख़त्म करने वाली जो डीवर्मर वो आपको देनी है। और इसके बाद में आपको हर 3 महीने से जो है शेड्यूल बनाना है डीवर्मिंग करवाने का। बाकी टाइम में आप एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल के साथ में आइवरमेक्टिन आता है वो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या फिर दूसरी जो ड्रग्स हैं सेम ऑक्सीक्लोजनाइड लेवामिसोल दे सकते हैं, या अकेला आइवरमेक्टिन दे सकते हैं। तो ये सिलसिला आपको जारी रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पशु के पेट के शरीर के जितने भी कीड़े हैं वो सारे मर जाएंगे।
आपके पशु का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी, वो गर्मी में समय पे आएगा और ठहरेगा, तो आपका रोटेशन जो है डेयरी का अच्छा बना रहेगा और आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। ये देखने में छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इससे बहुत फायदा होगा और आपका डेयरी का बिजनेस है अच्छा चमकेगा। धन्यवाद।